नमस्कार, चौपाल चर्चा कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सौरभ शर्मा। किसान भाइयों, चौपाल चर्चा कार्यक्रम में हम भारत के राज्यों में जाते हैं, राज्यों से गांव तक पहुंचते हैं। वहां पर हम जायजा लेते हैं सरकारी योजनाओं का कि किस तरीके से कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की योजना है वो धरातल पर काम कर रही है। आपको बता दें, इस वक्त हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के जिला मेरठ में, जिसका गांव पड़ता है भमोरी, ब्लॉक है सरदना। हमारे बीच में गांव भमोरी के ग्राम प्रधान मौजूद हैं। आइए जानते हैं। जी, आप बताइए इस गांव का इतिहास क्या है? हमारे देश में जो महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन चलाया जा रहा था, उसको लेकर हमारे गांव के बीच में एक मोटो की चौपाल के नाम से जगह है, वहाँ मीटिंग चल रही थी अंग्रेज़ों के खिलाफ, और आसपास के भी लोग थे उसमें। तो जैसे ही वो मीटिंग चल रही थी, किसी तरीके से अंग्रेज़ी शासन को उनके जो वो थे यहाँ थाना पड़ता था सरधना, उन्हें जानकारी मिल गई उस चीज़ की, और जानकारी मिलने पे उन्होंने गांव का घेराव कर दिया। गांव का घेराव करके जो वहाँ पंचायत चल रही थी, और उस टाइम हमारे जो बुजुर्ग थे उन पे क्या हथियार थे, लाठी डंडे। वैसे तो कोई ऑटोमेटिक तो हथियार थे ही नहीं, लाठी डंडे वे अपने ले रहे थे, बैठे थे, और मीटिंग वहाँ चल रही थी अंग्रेज़ों के खिलाफ, भाई कैसे कैसे हमें इन्हें देश से भगाना है। तो उन्होंने वहाँ गोलीबारी कर दी। गोलीबारी जैसे उन्होंने वहाँ करी तो हमारे गांव के 5 लोग वहाँ मौके पर शहीद हुए, और सैकड़ों लोग घायल हुए। और हमारे थे इनमें है फतेह सिंह, इनकी गर्दन जो है वो संगीन से उतार दी गई। इतने उनका शरीर ठंडा नहीं हुआ, जो लाठी चला रहे थे वो, इतने उनकी लाठी वो चलती रही, जैसे हमारे बुजुर्ग और बड़े बताते हैं। उसके बाद में सैकड़ों लोग जैसे जेल चले गए। गांव पे जुर्माना भी बोला गया, और गांव को तोप से उड़ाने का आदेश जारी कर दिया। तोप मेरठ से आनी थी, मेरठ से चलिए अगला गांव पड़ता है झिटकरी। झिटकरी में क्योंकि कच्चे रास्ते थे, उस टाइम पे एक रजवाहा पड़ता था, तो उसका जो ड्राइवर था वो एक मोमडन था, शायद उसका नाम लियाकत अली था। उसने उस तोप को वहाँ उस नाले में जान के धंसा दिया, क्योंकि अंग्रेज़ जो थे वो टाइम के पाबंद थे। तो जो उन्होंने समय नियुक्त करा था गाँव को तोप से उड़ाने का, वो निकल गया। निकलने पे फिर वो तोप वहाँ से वापसी चली गई, उन्होंने अपना आदेश वो वापस ले लिया, और गांव पे सामूहिक जुर्माना रखा। सामूहिक जुर्माना गांव से वसूला गया, और ये है 18 अगस्त 1942 का कांड है हमारे यहाँ का। ये हमारा देश आज़ाद हुआ 47 में। तो वो जो बीच का जो टर्न रहा, उस टर्न में हमारे गांव को तरह तरह की यातनाएं दी गई। यहाँ तक कि जो हमारी माताएं थी, बहनें थी, जो भी औरत थी, वे उन्हें जंगलों में रहना पड़ा। कई ऐसा बताते हैं कि कई औरतों के जो बच्चों ने जो जन्म लिए वे जंगलों में लिए, क्योंकि अपडर था। तो गांव को तोप से उड़ाने का वो कर रखा था, तो पूरा गांव खाली हो गया था और जंगलों में भटके लोग। तो इस तरह की यातना दी गई, और देश के लिए हमारे गांव का अच्छा और सहयोग मतलब बलिदान रहा। देखिए, और प्रधान जी ने बताया कि जो मेरठ है हमारा ऐतिहासिक रहा है, इस गांव के इतिहास के बारे में बताया। आपको बता दें, आज हम बात करेंगे विकसित भारत संकल्प यात्रा के बारे में। अब हम आपको लेकर चलेंगे विकसित भारत संकल्प यात्रा में, जो ग्राम भमोरी में हो रही है। आइए चलिए हमारे साथ विकसित भारत संकल्प यात्रा।
यात्रा जो मेरठ में चल रही है गांव भमोरी में लेकर चलेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जिला अध्यक्ष शिव कुमार जी। आइए जानते हैं उनसे विकसित भारत संकल्प यात्रा मेरठ में किस तरीके से काम कर रही है। ये बताइए कि मेरठ में जो विकसित भारत संकल्प यात्रा है किस तरीके से काम कर रही है। जो हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह से उन्होंने भारत संकल्प विकसित यात्रा के तहत जो हमारे लाभार्थी भाई और बहन हैं, जो लाभार्थी भाई बहन उस कार्यक्रम में आ रहे हैं, हम उनका वहाँ जा कर के सभी विभागों के अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। हम उन सब का धन्यवाद करते हैं कि जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो गरीब कल्याण की योजनाएं चलाई हैं उनका उन्होंने लाभ लिया, उसके लिए हम उनका धन्यवाद करते हैं। और जो ऐसे हमारे लाभार्थी भाई बहन हैं जिन्हें माननीय प्रधानमंत्री की जो जन कल्याणकारी जो योजनाएं हैं उनका लाभ नहीं मिला, उनके लाभ के लिए मौके पर ही उन्हें वहीं, चाहे वो आयुष्मान कार्ड हो या जो हमारे किसान सम्मान निधि का हो या आवास का हो, जो है उन्हें वहीं मौके पर देने की मौके पर ही देते हैं। नहीं उनकी कुछ जो हमारे भाई बहन ऐसे लाभार्थी छूट जाएंगे, उन्हें सभी को जो है लाभ देने के लिए जो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि सभी को लाभ मिलना चाहिए, सभी का साथ, सभी का विकास और सभी में का विकास का जो नारा हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का है। क्योंकि प्रधानमंत्री जी गरीब परिवार से पैदा हुए। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मेरे भारतवर्ष में केवल 4 जातियां हैं। एक जाति है गरीब की, दूसरी जाति है किसान की, तीसरी जाति है नौजवान की और चौथी जाति है हमारी बहनों की मातृशक्ति की। तो चारों जातियों को मुझे जो है समान रूप से लेकर चलना है और मुझे इन्हें सबको ही बराबरी का दर्जा देना है और इस देश से जातिवाद को ख़त्म करना है और इस भारत को 2047 तक विकसित भारत बनाना है। इसके लिए गांव-गांव हम सब जा रहे हैं। देखिए आप देख सकते हैं कि किस तरीके से प्रयास किया जा रहा है। विकसित भारत संकल्प यात्रा जो है 2047 का जो लक्ष्य है कि हमारा जो देश है वो विकसित हो। हमारे बीच में वीडियो मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताइए, विकसित भारत संकल्प यात्रा मेरठ में किस तरीके से कार्य कर रही है। नमस्कार, मैं बीपी सिंह, खंड विकास अधिकारी सरधना के पद पर कार्यरत हूँ। इस विकास खंड में 39 ग्राम पंचायत हैं और ये 37 गाँव में हो चुका है। आज 37वां गाँव है आपका भमोरी। ये जो भारत सरकार की और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, चाहे वो पेंशन की हैं, आयुष्मान कार्ड की हैं, एग्रीकल्चर की हैं, सभी का लाभ दिए जाने का यहाँ प्रयास किया जा रहा है। एक तरह से परीक्षण भी हो रहा है कि धरातल पर ये योजनाएं पहुँची हैं या नहीं पहुँची हैं, और जिनके पास ये योजनाएं नहीं पहुँची हैं उनको जानकारी देने का काम कर रहे हैं। हाथ के हाथ आयुष्मान कार्ड बनाया जा रहा है। जिनका पेंशन नहीं बना उनका पेंशन का फॉर्म भरवाया जा रहा है। ये किसान सम्मान निधि की जो पीएम किसान निधि की योजना है, जो उसमें अड़चन है उनको साथ के साथ दूर किया जा रहा है। प्रयास ये है कि सभी लोगों को इसका लाभ पहुँचे और निचले स्तर तक योजनाओं का लाभ पहुँचे। धन्यवाद। हमारे साथ मौजूद हैं एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के, आइए जानते हैं। जी आप ये बताइए कि आप किस तरीके से विकसित भारत जो संकल्प यात्रा चल रही है उसमें आप क्या दायित्व निभा रहे हैं। जी मैं नमस्कार, राजीव कुमार सिंह, जिला कृषि अधिकारी हूँ। चूँकि हमारे जनपद में 479 ग्राम पंचायतें हैं और हमें 6 वैन ग्रामीण क्षेत्र में कार्यक्रम चलाने हेतु मिली हैं, तो 12 ग्राम पंचायत प्रतिदिन हम 22 नवंबर से कवर कर रहे हैं और हम 25 जनवरी तक इस कार्यक्रम को चलाएँगे। यहाँ पर हम लोगों ने प्रत्येक कार्यक्रम में मैं चूँकि पूरे जनपद का नोडल अधिकारी हूँ पूरे कार्यक्रम का, हमने ये सुनिश्चित किया है कि सभी जो 12 विभाग हैं वो 12 विभाग के स्टॉल यहाँ पर लग जाएं और योजनाओं के संतृप्तिकरण पर ज़्यादा ध्यान दिया जाए। जो भी ग्रामीण क्षेत्र से संबंधित सरकार की, भारत सरकार की, उत्तर प्रदेश सरकार की योजनाएं हैं उनसे उनका ज़्यादा से ज़्यादा पंजीकरण हो, ज़्यादा से ज़्यादा लाभार्थियों को उनका फ़ायदा मिले। ये इस तरह करके हमारी यात्रा चल रही है। थैंक यू। चौपाल चर्चा कार्यक्रम में वक्त हो चुका एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे जो लाभार्थी हैं वो किस तरीके से विकसित भारत संकल्प यात्रा से लाभान्वित हो रहे हैं। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू बेटा पढ़ा करो, पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो। सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचाने। पीजीएस ऑर्गेनिक का ये लोगो उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा
मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है कार्यक्रम चौपाल चर्चा में। आपको बता दें, आज की जो हमारी चौपाल है उत्तर प्रदेश के जिला मेरठ से है। जैसे ब्रेक से पहले आपने देखा था, यहाँ पर हम चर्चा कर रहे थे विकसित भारत संकल्प यात्रा में। हमारे बीच में लाभार्थी मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताइए, आपने किस तरीके से लाभ लिया है? जी, मेरा नाम तनु शर्मा है, मैं महादेव गांव से बिलोंग करती हूँ। हम स्वयं सहायता समूह से हैं और इस समूह में आके हमें इतना अच्छा लगा, अपने ऊपर मतलब बहुत अच्छा काम किया हमने इससे। तो आज इसके ऊपर हम किसी के लिए डिपेंड नहीं है, मतलब जो भी अपना कमाते हैं बहुत अच्छे से कमा रहे हैं इसमें, और किसी के ऊपर भी डिपेंड नहीं है। काम हमारा बहुत अच्छे से चल रहा है। हम सभी लेडीज़ों को प्रेरित करते हैं कि आप समूह से जुड़िए, और इतना अच्छा काम है इसका कि किसी के लिए हमें किसी के ऊपर डिपेंड रहना नहीं पड़ेगा। सरकार से आर्थिक लाभ मिला है, जिससे कि हमारी आर्थिक स्थिति में भी बहुत ज़्यादा सुधार हुआ है। माननीय प्रधानमंत्री जिस तरीके से काम कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि महिलाएं जो हैं इससे सशक्त हो रही हैं? जी, बहुत ज़्यादा सशक्त हो रही हैं सर। प्रधानमंत्री जी का तहे दिल से धन्यवाद कि उन्होंने हमें इस रोजगार में लाया है, और हम इसके लिए मतलब उनका तहे दिल से शुक्रिया करते हैं। देखिए, महिला किसान जो है माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद दे रही हैं। वो कह रहे हैं महिलाएं जो हैं वो दिन प्रतिदिन सशक्त हो रही हैं। हमारे बीच में और भी महिलाएं मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताइए, आपने किस तरीके से लाभ लिया है? जी हाँ, मेरा नाम ज्योति कश्यप है, मैं भमोरी से हूँ। मेरी सास की आँख बनी थी और वो आयुष्मान कार्ड द्वारा बनी थी, और उसका हमें फ्री इलाज मिला है, और सरदना के हिमालय हॉस्पिटल में बनी थी, वहाँ पे बहुत अच्छी केयर मिली है हमें। हमारे बीच में और भी लाभार्थी मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताइए, आपने क्या लाभ लिया है? सर, हमारे जो बाबा जी को काला पीलिया हो गया था और पीला पीलिया, उससे हमारा मोदी वाला कार्ड है, उससे हमें बेहतर इलाज मिला, जिसमें 2 हॉस्पिटलों में इलाज चला। KMC में 15 दिन एडमिट रहे और 15 दिन डीटा हॉस्पिटल में एडमिट रहे। लगता है ये जो मोदी जी की जो गारंटी है, वो बिल्कुल गारंटी जो है वो किसानों तक और जो हमारे जन जन तक पहुंच रही है। जी, लाभकारी है। जी, माननीय प्रधानमंत्री जी को इसके लिए धन्यवाद देना चाहेंगे। जी जी। देखिए, हमारे जो किसान भाई हैं माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी को तहे दिल से धन्यवाद दे रहे हैं। वो कह रहे हैं जो मोदी जी की जो गारंटी है वो किसानों तक पहुंच रही है और उससे वो लाभान्वित हो रहे हैं। हमारे बीच में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताइए, आपका जो विभाग है वो किस तरीके से काम कर रहा है? मैं डॉक्टर संदीप गौतम, चिकित्सा अधीक्षक सरदना से। जो हमारा विभाग है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है जो जनहित के लिए चला रखी है। उनमें एक आयुष्मान भारत के तहत आयुष्मान कार्ड है, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति का 5 लाख का स्वास्थ्य बीमा योजना है, और इसमें प्राइवेट प्लस सरकारी दोनों अस्पतालों में इनका इलाज निःशुल्क किया जाता है। तो मैं बड़ा आभारी हूँ कि एक जनमानस तक, जो नीचे तकवे तक ये योजनाओं का लाभ लोग ले रहे हैं। साथ ही साथ प्रधानमंत्री जी ने एक टीबी मुक्त भारत अभियान 2024 का लक्ष्य रखा है, उसके लिए भी धन्यवाद दूंगा, क्योंकि जो टीबी है, टीबी एक ऐसी महामारी बीमारी है जिससे लोगों को काफ़ी परेशानियाँ होती हैं। तो टीबी मुक्त भारत जो हमें 2024 का लक्ष्य दिया है, तो हमें मुझे विश्वास है कि हम अपने देश को टीबी से उखाड़ फेंकेंगे, और टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत हम अपने देश को टीबी मुक्त कर देंगे। धन्यवाद। जैसे विकसित भारत संकल्प यात्रा चल रही है, इसमें आप किस तरीके से जागरूक कर रहे हैं? इसमें जो विकसित भारत संकल्प यात्रा है, इसमें क्या है कि जो लोग थे वो लोग काफ़ी वंचित रह जाते थे, क्योंकि उनको अवेयरनेस नहीं होती थी। तो लोगों को इसके माध्यम से एक मंच तैयार हुआ है, और इसमें क्या है कि जो प्रत्येक व्यक्ति है, उस प्रत्येक व्यक्ति को हर योजनाओं का लाभ मिल रहा है और जानकारी मिल रही है। जानकारी के अभाव में कुछ लाभार्थी रह जाते थे, तो मुझे उम्मीद है कि प्रत्येक लाभार्थी जो भी हैं उनको लाभ मिलेगा। और इस ये जो योजना है, ये योजना बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है, और सभी लोगों को और जनमानस को इस योजना का पूर्ण लाभ मिलेगा। हमारे बीच में लाभार्थी मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताइए, विकसित भारत संकल्प यात्रा में आज हम बात कर रहे हैं कि किस तरीके से योजनाएं जो हैं वो जन जन तक पहुंच रही है। आपने भी लाभ लिया है इससे? जी, मेरा नाम आशीष है, मैं रहने वाला भमोरी का हूँ। मुझे दिक्कत थी काफ़ी टाइम से, हरने का ऑपरेशन हुआ है, इसी आयुष्मान कार्ड की वजह से लाभ उठाया है मैंने। कोई आपसे शुल्क तो नहीं लिया गया? जी नहीं, निःशुल्क था?
जी। कोई समस्या तो नहीं आई जब आप इसका लाभ लेने गए? कहीं आपको कोई कठिनाई आई हो? नहीं नहीं। कोई कठिनाई नहीं आई? नहीं, आसानी से हो गया था? आसानी से हुआ। देखिए हमारे जो लाभार्थी हैं बता रहे हैं, जो उन्होंने आयुष्मान कार्ड बनाया है उससे उन्होंने हर्निया का ऑपरेशन करा के लाभान्वित हुए हैं। हमारे बीच में महिला किसान मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताइए, विकसित भारत संकल्प यात्रा की बात कर रहे हैं, आपने क्या लाभ लिया है? हमने जी, हम भमोरी के रहने वाले हैं जी। हमारी बहू का लड़का हुआ सरकारी अस्पताल में, उसको 5,000 रुपये मिले थे जी। कृषि एवं किसान कल्याण जो मंत्रालय चल रहा है, उनकी भी जो योजना है वो धरातल पे काम कर रही हैं। हाँ जी। देखिए महिला किसान कह रही हैं कि कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की योजना है वो जन जन तक पहुंच रही है। अगर हम बात करते हैं, उन्होंने कहा कि उनकी जो बहू है, जब उनका लड़का हुआ था उसके लिए भी उनको राशि दी गई। चौपाल चर्चा कार्यक्रम में वक्त हो चुका है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे कि किस तरीके से विकसित भारत संकल्प यात्रा जिला मेरठ में काम कर रहा है। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। पुतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? हाँ? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग। अरे पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है कार्यक्रम चौपाल चर्चा में। आपको बता दें, आज हम बात कर रहे हैं विकसित भारत संकल्प यात्रा की। हमारे बीच में सुनील कुमार जी मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताइए, आप सहायक पंचायत अधिकारी हैं, आप ये बताइए आप किस तरीके से संकल्प यात्रा जो चल रही है विकसित भारत संकल्प यात्रा में आप कार्य कर रहे हैं? इस विकसित भारत संकल्प यात्रा में हमारे सभी विभागों के जो स्टॉल लगे हुए हैं, इन सब की जो है हम सबकी जानकारी देते हैं। विशेष रूप से हमारे विभाग में, पंचायती राज विभाग में, स्वच्छ शौचालय और ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन की जो है योजनाएं हैं, उनका हम व्यापक रूप से प्रचार प्रसार करते हैं। जो हमारे पात्र लाभार्थी हैं, हम उनको शौचालय की सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं। और ग्रामों को स्वच्छ बनाने के लिए ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन के माध्यम से, जिसमें ये भमोरी गाँव भी चयनित है, हम व्यापक रूप से शेड वेड का जो सेकेंड शेड है उस पर कूड़ा इकट्ठा करने का कार्य जो है हमारे यहाँ चल रहा है, जिसके लिए हम सब जो है लाभार्थी जो है लाभान्वित हैं। हमारे बीच में लाभार्थी उज्ज्वला योजना से मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताइए, आपने क्या लाभ लिया है? हाँ जी नमस्कार, मैं भमोरी से आशा बोल रही हूँ। उज्ज्वला से मोदी जी की तरफ से गैस सिलेंडर हमें मिला है, चूल्हा मिला है और हम उसको यूज कर रहे हैं। पहले कैसे आप करते थे? जब आप रोटी बनाते तो कैसे बनाते थे? चूल्हे पे बनाते थे। मुश्किलें भी आती होंगी? हाँ जी, क्यों ना, बारिश में दिक्कत आती थी, अब नहीं दिक्कत आती। प्रधानमंत्री जी को इसके लिए आप धन्यवाद देना चाहेंगे? हाँ जी, तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। देखिए महिला किसान माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद दे रही हैं कि पहले जहाँ कठिनाइयाँ आती थी, बारिश होती थी, फिर भी उन्हें मुश्किलें आती थी, आज उनके पास है उज्ज्वला योजना। उससे वो आसानी से अपने घर की रोटी बना पाती हैं और उससे उनको लाभ भी मिला है। हमारे बीच में किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताइए, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से आपने लाभ मिला है? हाँ जी, अच्छा लाभ मिल रहा है मोदी जी से, बहुत अच्छी स्कीम है और 2,000 रुपये हर 4 महीने बाद मिलते हैं। इसमें खेती में बहुत सहयोग मिलता है, अच्छी योजना है, बहुत अच्छा लाभ मिल रहा है। ये हर किसान तक ये जो योजना है पहुंच रही है? करीब करीब सभी तक पहुंच रही है। जो उन पे काम चल रहा है, जिन्हें नहीं मिल पा रही है, उस पे भी योजना पे काम चल रहा है बरकरार, और ज़्यादातर किसानों को मिल रही है। देखिए अगर हम बात करते हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, सालाना 6,000 रुपये आते हैं। किसान कह रहे हैं कि ये बहुत लाभकारी योजना है और वो भी इससे लाभान्वित हुए हैं। जी आप बताइए, आपने क्या लाभ लिया है? जैसे कि विकसित भारत संकल्प है, अभी हमारा 47वां देश विकसित होना है, उस पर कार्य अभी से चल रहा है। हमारे डबल इंजन की सरकार, चाहे माननीय मुख्यमंत्री जी योगी जी हों और
प्रधानमंत्री श्री मोदी जी हों, उन्होंने इतनी योजनाएं लोगों को सक्षम बनाने के लिए, मजबूत बनाने के लिए, उद्यम से जोड़ने के लिए लागू की हैं। इन्हीं योजनाओं के तहत मुझे पीएम कुसुम योजना के तहत सोलर पंप मिला। उस सोलर पंप से मेरी प्राकृतिक खेती को एक जीवन मिला। और जैसे जंगल में हमने प्रोसेसिंग सेंटर चलाया, उद्यम चलाया, उसमें लाइट की व्यवस्था और उसे ऑपरेटिंग करने की इतनी बड़ी व्यवस्था मिली कि मैं आज सक्षम हूँ, आत्मनिर्भर हूँ। जब हमारे किसान, हमारे लोग जो राष्ट्र निर्माण करते हैं सक्षम होंगे, उद्यमी बनेंगे, तभी विकसित होगा। वे योजनाएं, ये वर्तमान सरकार बहुत सारी योजनाएं चला रही हैं। मैं विभागों में जाता रहता हूँ, निःशुल्क हैं और बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी के साथ हैं। तो मैं मोदी जी का, योगी जी का और उनके पूरे शासन प्रशासन का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि इतनी सारी योजनाएं लोगों को मजबूत करने के लिए चलाई हुई हैं। तो बार बार और मैं आह्वान करूंगा अपने नागरिकों को, जो हमारे देश को, भारत को विकसित करेंगे, वे उद्यम में आएँ और इन योजनाओं का सहारा लें। काम तो उन्हें ही करना है, लेकिन सरकार उस काम करने के योग्य हमें बना रही है। हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि पीएम कुसुम से उन्होंने लाभ लिया है। उन्होंने कहा कि ये योजना जो है वो किसानों को मिल रही है और किसान इससे लाभान्वित हो रहे हैं। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताइए, आपने क्या लाभ लिया है? जी मोदी जी द्वारा चलाई गई योजना कस्टमर हायरिंग सेंटर हमने जो है लिया है 2021 में। इसमें 40% की सब्सिडी मिली और हमें जो है इसका बहुत फ़ायदा रहा। और हमारे गांव में कुछ लोगों ने और भी लिया है कस्टमर हायरिंग, इसमें 40% की छूट मिलती है। हमारे बीच में ग्राम ब्रह्मोरी के ग्राम प्रधान मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताइए, जैसे कि आपके यहाँ पे विकसित भारत संकल्प यात्रा का आज आयोजन किया गया है, आप ये बताइए कि लगता है कि जो विकसित भारत संकल्प यात्रा है ये जन जन तक किसानों को लाभ की प्राप्ति करेगा? अब ये पहली सरकार है जो सीधा लाभ पात्र को मिल रहा। 12,000 रुपये शौचालय के आ रहे हैं, उसके खाते में जा रहे हैं, वो खुद बनवा रहा। किसान निधि खाते में आ रही। स्वास्थ्य डॉक्टर साहब खड़े, हेल्थ केयर सेंटर है, फ्री इलाज हो रहा, अच्छी दवाई मिल रही, बढ़िया सुविधा मिल रही। बहुत बहुत धन्यवाद मोदी जी का भी और योगी जी का भी। किसान खुशहाल हैं। किसान भी खुशहाल हैं और योजनाएं भी तरह तरह की मिल रही हैं, सीधी योजना मिल रही। आप देख सकते हैं कि सीधी योजना जो है वो खाते तक पहुंच रही है। अगर हम बात करते हैं, जैसे स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं, फ्री में इलाज हो रहा है, और हम बात करते हैं जैसे उज्ज्वला योजना, पीएम कुसुम, प्रधानमंत्री की जो जितनी भी योजनाएं चल रही हैं वो धरातल पे किसानों को लाभान्वित कर रही है। हमारे बीच में महिला किसान मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताइए, आपको क्या लाभ मिला है? मेरा नाम रजनी है, मैं गांव सलावा से हूं। मैंने ज्योति स्वयं सहायता समूह में भाग लिया, मैं सचिव पद पर हूं। वहाँ योगी जी ने जो पैसे डाले थे उससे हमने अपने लड्डू गोपाल जी की ड्रेसें बनाई हैं और हैंडीक्राफ्ट का काम करा है। उससे मुझे 40,000 का महीने में फ़ायदा हुआ है। तो इसलिए मैं तहे दिल से योगी जी और मोदी जी को धन्यवाद देती हूँ। जी आप बताइए, क्या संदेश देना चाहेंगे? हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने वास्तव में जिस तरह की योजनाएं, पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी कहते थे जब दिल्ली से मैं 1 रुपया भेजता हूं तो आम आदमी तक वो 15 पैसे जाते हैं, 85 पैसे बिचौलियों में बढ़ जाते थे। आज इस देश के प्रधानमंत्री ने जिस तरह से ये हमारी बहनें बता रही हैं और सभी लाभार्थी बता रहे हैं, यदि पूरे देश में जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी उसके माध्यम से 1 क्लिक करते हैं और जो इस देश के में किसानों पर जो 6-6 हज़ार जो हमारी उनकी सम्मान निधि है तो उनके खाते में जाती है। एक तो जो बिचौलियों का जो ख़त्म करने का काम किया है वो भी इस देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और जो मोदी जी का जो सपना है, मोदी जी का सपना है कि एक भारत श्रेष्ठ भारत की जो परिकल्पना माननीय प्रधानमंत्री जी की है, और माननीय प्रधानमंत्री जी सभी वर्गों को लेकर, और जैसे हमारी बहनें नारी शक्ति वंदन के माध्यम से हमारी बहनों को भी जो सशक्त करने का जो काम किया है वो प्रधानमंत्री जी ने किया है। किसानों की आय दुगनी करने के लिए भी प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी यहाँ कृत संकल्प हैं। और सभी जितनी भी ये योजनाएं हैं, एक तरफ जहाँ उन्होंने गरीब व्यक्ति की चिंता की है, गांव की चिंता की, सभी वर्गों की चिंता की है। उन्होंने कहा इस देश में रहने वाला कोई भी व्यक्ति भूख से भूखा नहीं रहेगा। 88 करोड़ जनता को यदि उन्होंने फ्री राशन देने का काम किया तो मोदी जी ने किया है। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी चाहते हैं सबके पास अपनी छत हो, सभी के पास शौचालय हों, सभी को ईंधन गैस के चूल्हे मिलें, सभी को जो है आयुष्मान कार्ड मिले, और एक तरफ
जहां उन्होंने इस तरह की विभिन्न योजनाएं दी हैं। इन योजनाओं के साथ साथ हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने यदि दुनिया में भारतवर्ष का नाम करने का कोई काम किया है तो इस देश के सबसे लोकप्रिय नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने इस देश को एक सबल और सशक्त देश बनाने के लिए अपनी पूरी टीम के साथ, जिस तरह उन्होंने कहा कि सरकार जनता के द्वार, तो ये सरकार जनता के द्वार है। आज सभी विभागों के अधिकारी आकर, उनके पार्टी के सब सांसद, विधायक, जनप्रतिनिधि, संगठन के पदाधिकारी गांव-गांव जाकर कह रहे हैं, लाभ देने के लिए जा रहे हैं कि उन्हें लाभ मिले। जो हमारे ऐसे लाभार्थी बहन भाई रह गए हैं उन्हें लाभ मिले और ये भारत 2047 तक, जिस तरह जो उनकी प्राचीन विरासत थी कि पूर्व में जो भारत जो एक विश्व गुरु था, माननीय प्रधानमंत्री जी 2047 तक भारत को विश्व गुरु बनाने का जो सपना देख रहे हैं, और वो पंडित दीनदयाल जी के तो अंत उदय का जो सपना था कि अंतिम पंक्ति में जो व्यक्ति बैठा है, जब तक उसे शिक्षा नहीं मिलेगी, चिकित्सा नहीं मिलेगी, जब तक अंतिम व्यक्ति का विकास नहीं होगा, तब तक लोकतंत्र के कोई मायने नहीं है। आज प्रधानमंत्री जी, चाहे वो इसे पंडित दीनदयाल जी का सपना हो, चाहे वो अंबेडकर जी का सपना हो, वो आज यदि चाहे चौधरी चरण सिंह जी का सपना हो, सभी को अगर कोई साकार करने का एक साथ काम कर रहे हैं तो इस देश के गौरव हम सब के नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी इस सपने को साकार करने का काम कर रहे हैं। देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पर विकसित भारत संकल्प यात्रा उत्तर प्रदेश के जिला मेरठ से किस तरीके से जन जन तक पहुँच रही है। योजनाएं जो हैं किसानों को किस तरीके से लाभान्वित हो रहे हैं। आप अपने पसंदीदार कार्यक्रम चौपाल चर्चा को अब आप डीडी किसान के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। टीवी पे दिए गए QR कोड को स्कैन करें। आज के उत्तर प्रदेश के जिला मेरठ की चौपाल चर्चा से बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात एक नए गांव, एक नए विषय के साथ। तब तक हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार। You are not just the heartbeat of our nation. You are the architects of its future. You are not bound by limits. You are bound for greatness. In your hands lies the power to redefine, rebuild, and reimagine. Join the thrill, Youth of India. Starting from 19th January on DD Sports. सरकार की प्राथमिकता का केंद्र कृषि। हर दिन नई इबारत, आत्मनिर्भर नया भारत। आधुनिक तकनीक और विज्ञान का मेल। किसानों की मेहनत है ये, नहीं है कोई आसान खेल। बीज से बाजार तक, अन्नदाता से खरीदार तक। खेती किसानी से जुड़ा हर मंथन जानने के लिए देखिए कृषि दर्शन। देखिए कृषि दर्शन सोमवार, बुधवार, शुक्रवार शाम 7 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। गांवों में बह रही है विकास की बयार, बदल रहा है ग्रामीण भारत का हाल। अब देखना है बजट 2024 में क्या है किसानों के लिए खास। देखिए मेरे साथ बजट 2024 गुरुवार 1 फरवरी सुबह 10 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान।